अस्सलाम वालेकुम जनाब। समझ में नहीं आ रहा है, इस वक्त रास्ते में आ रहा था, गटर भी खोले हुए मिले, रोड भी टूटी हुई मिली, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिला। ज़ाहिर है ट्रैफिक तो ज़ाहिर है, आगे अगर काम हो रहा होगा तो पीछे ट्रैफिक तो जाम हो रहा होगा ना। लेकिन ये काम कितने लंबे चलेगा, या क्या इसको ड्यूरेशन को उससे मिलाया हुआ है 5 साल ड्यूरेशन से, कि जितने साल होंगे उससे साल, हर साल का बजट, सूबाई बजट और सरकारी बजट। हम पंजाब को और दूसरे लोगों को जब कंपेयर करते हैं तो हमारा सिंध भी माशाल्लाह माशाल्लाह। कराची तो बड़ा कमाल था, और कराची में जगह भी बहुत थी और दिल भी बहुत वसी था, क्योंकि हर शहर से लोग यहाँ आ रहे थे। और कराची को यही कहा जाता था, कराची भी सिंध का सूबा है, लेकिन बात यह है कि सिंध के सूबे को ओन तो कर रहे हैं कराची के साथ, जोड़ भी रहे हैं, जॉब भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, डोमिसाइल की भी वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये काम क्यों रुके हुए हैं। वोट भी लिए गए हैं, जीते भी हैं, है ना। वो एक गाना था ना, हम जीतेंगे, लाजिम है कि, अच्छा उनको पता भी था कि हम लाजिम ही जीतेंगे, लेकिन जीतने के बाद आवाम से जो वादा होता है वो तो यही होता है ना, हम आपके काम करेंगे। काम के साथ मेरा ख्याल है तमाम उन्होंने आहिस्ता से कहा है, तभी समझ में नहीं आया किसी का, काम तमाम करेंगे। देखिए वोट हम आपको देते हैं, लेकिन साथ साथ कितना कुछ हमें चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए, पूरी कौम को चाहिए। कराची इतना प्यारा शहर था कि पूरी दुनिया की सारी फ़्लाइट्स वहाँ पर आती थी। एयरपोर्ट का हाल देखिए आप, जो झाड़ियाँ हैं, जहाँ ग्रीनरी होनी चाहिए वहाँ के आप देखिए क्या हाल है। रोड पे आ जाइए, रोड का हाल ये है कि बंदे ये कह सकता है भाई हम तो रोड पे आ गए। महंगाई देख लीजिए हाल क्या है। ट्रैफिक में अगर आपको रोक लिया किसी ने तो वो आपसे पता चला कौमी ज़ुबान बोल ही नहीं रहा, और भाई अब कौमी ज़ुबान में बात करो, क्यों नहीं कर रहा हो? कोई जवाब नहीं है। लाइसेंस दिखाएं, फलां दिखाएं, ये दिखाएं, मुंह दिखाएं। रात का वक्त होता है तो कहते हैं मुंह सूंघाएं। तो उसने कहा मुंह सूंघाओ। पुलिस वाले ने पूछा मुंह सूंघाओ, तो वो कहने पहले तुम सूंघाओ। कहना अच्छा जाओ। तो भाई क्या हो रहा है? और अदारे हमारे जो हैं, कितने अदारे हैं, इन अदारों में आप जाते हैं तो इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि यार ये डिपार्टमेंट हमारा गैस का डिपार्टमेंट है। पहले तो गैस की शिकायत लोग सिर्फ डॉक्टरों से करते थे, लेकिन अब गैस की शिकायत मुसलसल शिकायत है। ऐसा लोड शेडिंग को बिजली से हमने जोड़ा हुआ था, अब गैस से भी जोड़ दिया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा अगर वहाँ जाते हैं और पता चला प्रॉफिट का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। तो क्या गैस का मामला भी कोई ठेके पे है, या प्राइवेट को जो दिया है तो उनको कह दिया है कि आवाम को, और जो हमारे गरीब लोग हैं जो बेचारे जिनके बिल आते हैं तो वो खुद बिल बला जाते हैं। बिजली के हालात के बारे में क्या कहूँ, लोड शेडिंग दोबारा से फिर से शुरू हो गई। गर्मी बढ़ती है, लोड शेडिंग बढ़ती है, उसके बाद रेट बढ़ते हैं। पेट्रोल पे मैं क्या बात करूं, ज़ाहिर है कि जितनी देर तक आप ट्रैफिक में फंसते हैं उतना पेट्रोल आपको जलता है, और साथ साथ आपका खून जलता है। तो ये जो जब सूबाई बजट होता है तो ये कौन लोग होते हैं कि वो उस बजट को जो है यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनके शहर के इलाके बांट दें, अगर गुलशन इकबाल में जाऊँ, वहाँ देखा मैंने, वहाँ 4-5 इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, चारों तरफ अस्पताल भी हैं और गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पार्क भी हैं, और हॉस्पिटल के साथ साथ जो कमर्शियल एरिया भी है उसमें भी इतना कचरा है, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। किनको क्या दे दिया है, किसको क्या ठेका दे दिया है, उनको शर्म नहीं है। वो मैं पता नहीं क्या अल्फाज बोलूँ कि अगर आप यहाँ पर हैं और रह रहे हैं तो अपने घर को ही साफ़ रखेंगे क्या? उस इलाके को साफ़ रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर किसी जमादार को अगर हमने रोक के कहा, वो डब्बा लेके जा रहा होता लेकिन खाली होता डब्बा, उससे कहा और जी हमारे सुपरवाइज़र से बात करें, वो यार खुदा का वास्ता है। तो जो है उन पर नज़र कौन रखेगा, कौन मॉनिटर करेगा? मेयर कराची जो हैं हमारे इतने अच्छे, इतने स्वीट हैं कि उनकी जो शुगर कोटेड बातें हैं, उन बातों के अलावा उन बातों में अमल कहाँ है, या उन तक बात ही नहीं पहुँचती। अगर बात पहुँचती है तो फिर वो शेर है, बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी, वो बात दूर तक जाती नहीं, यानी कि हुक्काम बाला तक पहुँचती नहीं। तो बात बजट की हो रही है कि ये जो सारे काम हैं उनको कितने पे लिख दें कि जी 6-10 साल बजट जब आप दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग हैं उनके सामने कुछ लोग निकल गए जो अपने सामने देख रहे थे कि काम शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी रोड को देख लीजिए, उस इतनी इंपॉर्टेंट रोड है, कंटोनमेंट से जाके लगती है, वो आगे जाके एयरपोर्ट भी सब कुछ ज्वाइन करती है, लेकिन उसका हाल है कितना स्लो काम हो रहा है। 2-3 काम लोगों ने अपने फ्लैटों की छत से देखा, और उसकी जो स्लो स्पीड थी उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि इधर से पाइप उठाए उधर रख दिया, उधर से पाइप उठाए इधर रख दिया। ओ भाई क्या हो रहा है आप लोगों को यार, क्यों नहीं समझ रहे? अपना मुल्क है, अपना आज़ाद मुल्क है। जाएँ उधर के इंडिया के मुसलमानों से पूछें कितनी तकलीफ़ में वो हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी में हैं,
और हम स्पेशल लोग हैं। हमको अल्लाह ने कायद-ए-आज़म के और उनकी पूरी जो कायद-ए-आज़म के साथ सारे कहते हैं ना कि इकल्ले बंदे तो काम नहीं, बाकी सही बात है, पाकिस्तान अकेले उन्होंने नहीं बनाया, उसमें वो कुर्बानियाँ भी शामिल हैं। जो लोग कराची में रहे, अपनी सब कुछ छोड़ के आके इस कराची में रह के उन्होंने इसको ओन किया, उन्होंने अपनी पूरी जायदादें लगा दी, अपना सब कुछ लगा दिया। यहाँ पे क्या हुआ, कोई शहीद हो गया, कोई दुनिया से चला गया, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले जो हैं इस शहर को, इस मुल्क को बनाएंगे। मुख्तलिफ कुछ शहरों में काम बहुत हो रहे हैं, लाहौर में बहुत हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, कुछ और शहरों में कहीं एयरपोर्ट बन गया, हमारे एयरपोर्ट का हशर बहुत बुरा है। और यहाँ पर रहने वाले सिर्फ ये सोच लें, सिर्फ जो भी हुक्काम बाला हैं वो ये सोच लें, कुछ भी कर लें, कितनी भी बड़ी गाड़ी में बैठ जाएं, कितनी ही बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ ले लें, दुनिया भर में घूम लें, बड़े बड़े बिजनेस क्लास में चले जाएं, कुछ भी होगी, अल्लाह पाक ने कब्र का साइज़ मेजरमेंट वही रखी है। वही 6-4 की जो मेजरमेंट है उसमें फरिश्ते तो एक ही तरह के हैं, उनका ना कोई सूबा है, ना वो किसी के उन्हें फ़लाँ बंदे का आदमी है या फ़लाँ है, वहाँ हिसाब किताब तो अल्लाह ने लेना है। तो अगर आवाम खुश रहेगी, मुसलमान खुश रहेंगे, वो लोग जो गरीब यहाँ पर परेशान हैं वो अगर आपके खुश रहेंगे तो उनकी दुआओं से आप ना किसी बीमारी का शिकार होंगे, ना आप ज़िंदा दरगोर होंगे। कितनी बीमारियाँ और कितना कुछ लगा होता है जो लोग छुपाते हैं, बताते नहीं, क्योंकि आज के दौर में ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टरों की बात मैं नहीं करूँगा कि आप मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ जाने के लिए भी मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर पहले दवा से पहले टेस्ट होते हैं। और ये वो टेस्ट मैच या 2020 वाला मैच नहीं होता, उसमें भी इतने टेस्ट में लिखे होते हैं पैसे, उसको हमें करना होता है। फिर दवाएँ इतनी दवाएँ तो कोशिश तो ये करेंगे अल्लाह करे आपका जो बीमारी हो वो दवाओं से ठीक हो जाए, क्योंकि दवाएँ लिखने वाले लोग भी बस बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। खुदा के वास्ते मसीहा लफ्ज़ आपके साथ है। तो हमारे सारे प्रोफेशंस के हाल बहुत बुरे हैं, तो इन प्रोफेशन के लिए कोशिश करें कि अपने इस मुल्क को, अपने इस शहर कराची को भी, और जहाँ जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन या जो प्रोजेक्ट्स डिले हैं उनमें डिले टैक्टिक्स को ख़त्म करें और उन्हें कर गुजरें, ताकि अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू हो जाए। फ़ख्र अल्लाह में कहेंगे अरे यार जाओ बेटा, तुमको हमने जन्नत में भेज दिया। जन्नत में जाने की कोशिश करें, जहन्नुम में वैसी जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com।